हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जो कि आज ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले वाली वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इतनी बड़ी वीडियोस नहीं है और ईज़िली आपको समझ में भी आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं। इससे पहले हम लेवल्स कर चुके हैं, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कर चुके हैं, मैनेजमेंट का नेचर कर चुके हैं। सो अब हम करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फर्स्ट है, अब कोई भी चीज़ है, सबसे पहले अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्ट, फिर कंट्रोल। सो बारी बारी इनके मीनिंग समझते हैं। प्लानिंग क्या है? जो एडवांस में ही डिसाइड करना कि हमको करना क्या है, कैसे करना है, किसके थ्रू करना है, अपने गोल्स को सेट कर देना एडवांस में। सो it is a function of determining in advance what is to be done, who is to be done, when is to be done and by whom is to be done. So plan करना है हमें जो भी हम करने जा रहे हैं, कि कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ चाहिए, कौन सी वैरायटी, कौन सा कलर, क्या टेक्सचर रहेगा। सो ये सारी चीज़ें पहले ही एडवांस में डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। अब हमको उन सारी प्लान तो हम कर चुके हैं, अब उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा कि वो एक्टिविटीज़ और वो कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए होंगी, किसके थ्रू कर सकते हैं हम, और उस प्लान को इम्प्लीमेंट भी तो करना है। सो इट डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड और एंड different kinds of business required a different structure according to the nature of the work और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स इसमें होती है जो कि हेल्प करती है कि हमारे वर्क को अकम्प्लिश करने में। हाँ, इधर ऑर्गेनाइजेशन में हम इन सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। सो इट इज़ द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज़, grouping tasks, establishing authority and allocating resources required to carry out a specific plan. Next है staffing. Staff, नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्टाफिंग मतलब स्टाफ, कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक मैनेजमेंट का, कि अगर एक राइट पर्सन उस अपनी क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग राइट प्लेस पे होएगा, अपनी जॉब पे होएगा, तो वो ज़्यादा ईज़िली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अकम्प्लिश करेगा। एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी कहते हैं इसके। इसमें क्या क्या इंक्लूड होती है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। अब हमने प्लान कर लिया, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग भी कर लिया। अब डायरेक्ट मतलब लीड करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को कि वो उस टास्क को परफॉर्म करें और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। मोटिवेशन और लीडरशिप एक तरह से 2 की कंपोनेंट्स हैं डायरेक्शन के। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में क्या है? एक तरह से हम मॉनिटर करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को, किसके साथ? जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमने चीज़ प्लान करी कि हम इसके अकॉर्डिंग सब कुछ करेंगे, हमको ये वाला गोल अचीव करना है, पर सारी चीज़ करने के बाद हम उन चीज़ों को कंपेयर भी तो करेंगे कि हमने ये वाली चीज़, ये हमने गोल सेट किया था और हमने अब इतना ये अचीव कर लिया है। कंट्रोलिंग भी यही चीज़ है। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, उनके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे। कंट्रोलिंग में ये चीज़ होती है। इनको ना आगे आगे पूरा डिटेल्ड चैप्टर है इनके ऊपर आपका, तो ये पूरा डिटेल में तब डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? नाम से ही क्लियर हो रहा है, कोऑर्डिनेट करना।
द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन। देखा होगा आपने, जैसे एक डांस ग्रुप है तो उनकी जो मूवमेंट्स होती है सबकी सेम होती है। सो क्या कहते हैं हम, उनकी आपस में इतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन थी। सो इस कोऑर्डिनेशन की नीड हमको ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहिए होती है। सो ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज़ and resources of the organization and maintain harmony in them। आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट की क्या है, इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक जो मैनेजर है वो 5 इंटर रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करता है। कौन कौन से हैं वो इंटर रिलेटेड और इंडिपेंडेंट फंक्शन जो हमने अभी अभी करे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनको एक बार मैं डिटेल में पहले ही आपको बता चुकी हूँ, वही चीज़ इधर सेम है। सो आपस में सारी चीज़ों की कोऑर्डिनेशन बना के चलनी पड़ती है। जैसे जो प्रोसेस होती है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने की, वो किससे स्टार्ट होती है, प्लानिंग से। प्लानिंग सबसे पहली स्टेज है। टॉप मैनेजमेंट प्लान्स बनाती है तो वो आगे पास होते जाते हैं, उनको फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, स्टाफ्ड किया जाता है, फिर प्लान्स को डायरेक्ट किया जाता है, उसके बाद कंट्रोलिंग वाला फंक्शन आता है। तो इन सब की एक कोऑर्डिनेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इनकी क्वालिटी, टाइमिंग, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स, ये सब कुछ होने चाहिए प्रॉपर वे में, जो हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में विद अ मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जो कोऑर्डिनेशन होती है ग्रुप में ही होती है, एक तरह से बहुत सारे पर्सन्स होते हैं। सो एक उस ग्रुप के लिए एक कॉमन फोकस बनाया जाता है और कॉमन ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। सो कोऑर्डिनेट्स, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। यूनिटी ऑफ एक्शन, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, प्रोडक्शन है और सेल्स डिपार्टमेंट है, ये अपना काम कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तभी तो प्रोडक्शन होएगी प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट, है ना। अब ये थोड़ी है कि अगर प्रोडक्शन ही नहीं होएगी तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, और अगर सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा अगर प्रॉपर उनको वो प्रोडक्ट ही प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे। सो देयर वी शुड बी अ यूनिटी ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये नहीं है कि एक बार हमने कर दिया तो वो काम ख़त्म। कोऑर्डिनेशन क्या है, चलती रहती है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। जैसे प्रोडक्शन की होगी, फिर सेल होएंगे, फिर मार्केटिंग होएगी, एडवर्टाइजिंग होएगी, प्रमोशन होएंगे। सो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, हर एक चीज़ में कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। जो कोऑर्डिनेशन है वो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए होता है। सो परवेसिव क्या है कि एक यूनिवर्सल फंक्शन है। नेक्स्ट है इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल द मैनेजर्स। ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट पे एक कोऑर्डिनेशन बना के रखें अपने वर्कर्स के बीच में। नेक्स्ट है इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। जो कोऑर्डिनेशन है वो एक डेलिब्रेट फंक्शन है। जो मैनेजर होता है वो सारे एफर्ट्स करता है कोऑर्डिनेट करने में एक प्रॉपर मैनर में। सो इन द एब्सेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन, अगर एब्सेंस नहीं होगी तो एक तरह से वेस्टेज ही है, एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाई होंगे। सो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्या इम्पॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन? ग्रोथ इन साइज़। देखो अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी तब तो बहुत ईजिली मैनेज हो जाएगा, पर अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, इतने सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो एक ये डिफ़िकल्टी वाली चीज़ हो जाती है कि उनमें एक्टिविटीज़ कैसे डिवाइड की जाए। सो उस चीज़ों के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है कि उनके इंडिविजुअल गोल्स भी सेटिस्फाई हो जाएं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग हैबिट्स है काम करने की, बैकग्राउंड अलग है, सिचुएशंस के पर रिएक्ट करना अलग है। सो इन सारी चीज़ों के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन।
हर एक डिपार्टमेंट का फंक्शन अलग होता है। लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो प्रोडक्शन पे ध्यान देगा, मार्केटिंग करने पे, ह्यूमन रिसोर्सेज वो ह्यूमंस को अपॉइंट करने में रहेगा। सो इन सारे डिपार्टमेंट्स जब कोऑर्डिनेट होके चलेंगे, एक तरह से जितने भी डिपार्टमेंट है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अगर कोई एक ढंग से काम नहीं करेगा तो पूरे सारे डिपार्टमेंट के ऊपर उस चीज़ का असर दिखेगा। सो इसलिए भी कोऑर्डिनेशन एक ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलिस्ट अपॉइंट कराए जाते हैं जो स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड टू इवैल्यूएट, जज एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया। जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं कि उनको जो भी अचीव करना है वो प्रोफेशनल वे में करना है और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है। तो प्रॉपर स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए जाएं, और जैसे स्पेशलिस्ट होते हैं वो दूसरों से एडवाइस या सजेशंस थोड़ी लेते हैं उनके पास, बल्कि उनसे वाकई लेते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं सो वो ईज़िली सॉल्व किए जाते हैं। डिसीजन लेने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इन स्पेशलिस्ट से कंसर्न किया जाता है। सो एक कोऑर्डिनेशन में स्पेशलाइजेशन की होनी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि हर एक पर्सन का अलग व्यूज़ होते हैं, अलग ओपिनियन होते हैं। यस, ख़त्म हुआ आपका ये वाला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना L2S लर्न टू सक्सीड को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।